नमस्कार साथियों, मेष राशि के लिए बहुत ही अद्भुत वीडियो में आपका स्वागत है। हम सभी जीतना चाहते हैं, हम सभी को सफलता चाहिए, पर फिर भी सफलता नहीं मिलती और ना ही हम सब जीत पाते हैं, क्योंकि सिर्फ चाहत से काम नहीं चलता। सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य आदतों का गुलाम है। उसकी आदतें ही डिसाइड करती है कि उसका भाग्य कैसा होगा, उसको बदलना आसान नहीं है। और फिर सीख भी लिया, जान भी लिया, तो फिर उसको करना होता है। यही एक कारण है कि सिर्फ चाहते तो सब लोग हैं, पर उसकी कीमत चुकाना के लिए तैयार बहुत कम लोग होते हैं और बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। फिर उसको हम भाग्य पे डाल देते हैं और कुछ भाग्य का रोल होता भी है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ ठान लें तो बदल नहीं सकते। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और इस सितंबर के अद्भुत ऐतिहासिक महीने में, ऐतिहासिक क्यों, देखिए पितृपक्ष हर साल आता है। इस पितृपक्ष की शुरुआत ग्रहण के साथ होगी, अंत ग्रहण के साथ होगा, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब बड़े हमेशा खराब होते हैं ऐसा कुछ होता नहीं, पर बड़े मतलब बड़े बदलाव होते हैं। जो होता है अच्छा होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो माँ प्रकृति के नियम के अनुसार ही हो रहा है। अगर हम जल को खराब करेंगे तो हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ खराब होगा। अगर हम वायु को खराब करेंगे तो हम तो वायु से ही बने, उसके थ्रू ही प्राण ले रहे हैं, तो हम पे फर्क तो पड़ेगा ही। अब हम उससे बुरा कैसे कह सकते हैं। ये एक चेंज है जो है अच्छे के लिए ही, पर इसमें बड़ी चीजें होने वाली हैं धीरे धीरे। अब इस महीने पड़ेंगे 2 ग्रहण आपके लिए। देखा जाए तो पहला ग्रहण आपके लाभ भाव में पड़ने वाला है, पारिजात इच्छा पूर्ति के भाव में पड़ने वाला है, दोस्तों फ्रेंड्स के भाव में पड़ने वाला है। इसका क्या रिजल्ट होगा इसकी बात करेंगे। दूसरा ग्रहण आपके रोग ऋण शत्रु के भाव में, छठे भाव में, सेवा के भाव में पड़ेगा, जो सूर्य ग्रहण होगा, पहला चंद्र ग्रहण होगा। इसके साथ साथ बड़ी चीजें हैं कि इस महीने मंगल आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, तुला राशि में 13 तारीख के बाद। शुक्र का गोचर आपका 15 तारीख तक आपके चतुर्थ भाव में, जलीय भाव में रहेगा, जलीय राशि में रहेगा, कर्क राशि में रहेगा। इसके बाद वो आपके पंचम भाव में, सिंह राशि में जाएंगे। वहीं गुरु पूरे महीने और भी तेजी से चलना शुरू कर देंगे। अत्याचारी तो है, स्पीड बढ़ा देंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं। इसके साथ साथ शनि वक्री रहने वाले हैं और सूर्य कन्या राशि में जाएंगे 16 तारीख को, बुध कन्या राशि में जाएंगे 15 तारीख को। तो आप ये कह सकते हो 16 के बाद बुध आदित्य योग भी आपके छठे भाव में बनेगा। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 पढ़ने वाले ग्रहणों की आपके ऊपर क्या होगा। देखिए 3, 6, 10, 11 में ग्रहण ठीक ही रहता है, बुरा नहीं मानते हम उसको। ये अच्छी बात है कि आपके 11वें भाव में ग्रहण पड़ रहा है। दोस्तों फ्रेंड्स के साथ तो आपको बना के रखना है। देखिए रिश्ते कैसे भी हो, कई बार जितना हम आंकते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ही होते हैं वो। और जब बुरा समय आता है तब आपको पता लगता है कि पड़ोसी की क्या कीमत है, दोस्तों की क्या कीमत है, फैमिली की क्या कीमत है। इसलिए उनको छोटी मोटी बातों पे दूर नहीं करना चाहिए। यही दिखा भी रहा है कि राहु एकादश भाव में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, दोस्तों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, मन भी थोड़ा उदास हो सकता है दोस्तों के, फ्रेंडली लोगों के, माता के या अपने प्रियजनों की वजह से। पर हमको रिश्तों को नहीं तोड़ना है। रही मत धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये है राहु का एकादश भाव में ग्रहण का पड़ना। पर ये कभी कभी आपको नाम, फेम, कोई इच्छा पूर्ति करा सकता है, धन लाभ भी आपका करा सकता है, आपके किसी रोग को समाप्त कर सकता है। तो उस सेंस में ये अच्छा हो गया। राहु धोखा है, राहु छल है, राहु साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, न्यू इनोवेशंस भी है, आपका एरोस्पेस भी है। तो इन सब से लाभ भी हो सकता है। धोखे और छल से हमको बच के रहना, ना किसी को ठगना है, ना किसी के से ठगे जाना है। दोनों जगह हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा। दूसरा आपका जो ग्रहण पड़ेगा 21 तारीख को, वो कन्या राशि में पड़ेगा, सूर्य ग्रहण। तो माता के लिए चंद्र ग्रहण मतलब आपका 7 तारीख के आसपास माता बंधुओं से, और 21 तारीख के आसपास गुरु, टीचर, ऑथोरिटी, पिता, इन सब से थोड़ा सा बना के रखना है आपको। डिस्फेम वगैरह से बच के रहना है। ये भाव रोग ऋण शत्रु का है। लोग ईगो के चक्कर में एक दूसरे के रोग ऋण शत्रु एक दूसरे को परेशान कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, युद्ध भड़क सकते हैं।
ईगो को लेकर 21 के आसपास, 21 सितंबर के आसपास भारत में मंगल की दशा स्टार्ट हो रही है, जो वैसे भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टों को दिखा रही है। एक धन के मामले में, इकोनॉमी के मामले में भी कुछ चीज़ें नीचे जा सकती है। पूरे देश की चीज़ें पर फर्क पड़ेगा तो सब पे ही फर्क पड़ेगा। तो हमको एक सिक्योर लेवल पर आगे चलना है, अपना पैसा कुछ बचा के रखना है, फालतू में खर्च नहीं कर देना है। कई बार हम सोचते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के लेवल पर, भारत के लेवल पर थोड़ा बहुत संघर्ष यहाँ पे आने ही वाला है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपकी जन्म पत्री में कोई दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही है तो बात अलग है, अदरवाइज गोचर तो यही कह रहा है। इसके साथ साथ यहाँ बैठा हुआ ग्रहण आपके स्वास्थ्य को भी इफेक्ट कर सकता है। 21 तारीख के बाद स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आँखों का ध्यान रखना है। अपने घर में जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जो आपने पाल रखे हैं, उनकी सेहत को दिक्कत हो सकती है। आपके घर के जो सर्वेंट हैं, नौकर हैं, उनके साथ कुछ हो सकता है। कोई नौकर छोड़ के जा सकता है, कोई नौकर आ सकता है, या उनसे कोई मतभेद भी हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। अब दूसरी बात है कि भैया 15 तारीख तक बुध केतु के साथ है, सूर्य केतु के साथ है, तो ईगो का थोड़ा ध्यान रखना है, वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है। प्रेमी प्रेमिका का भाव है, ये शिक्षा का भाव है, तो प्रेमी प्रेमिका आपस में एक दूसरे का साथ दें। उधर से कुछ बहुत ज़्यादा मिले ऐसा दिखता नहीं है, आप ही को कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई के मामले में, गुरु टीचर के मामले में भी आपको थोड़ा ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट डालना होगा, तो वहाँ से कुछ आपको मिलेगा। आशीर्वाद आसानी से मिलते नहीं, ये तो बात है ही। ये मंत्रों का भी भाव है, भक्ति का भी भाव है, तो भक्ति के मामले में आप डाइवर्ट हो सकते हो। आपको अपना जो फोकस है, आपका अपना ध्यान है, अपने इष्ट को बनाए रखना चाहिए, अपना भरोसे को आपको नहीं खोना चाहिए। तो फिर ये ग्रहण जो लोग होते हैं ना, ये आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को भी दिखाते हैं। जैसे ये महीना है, पितृपक्ष है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए, आत्म ग्रोथ के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ किसी की हेल्प करने के लिए महीना बहुत अच्छा है, बहुत ऑस्पिशियस है। पर कुछ नया नहीं करना है, पितृपक्ष में हम कुछ नया नहीं करते हैं। और घर बनाना, शादी करना, कुछ भी ऐसा बड़ा करने से हम बचने की कोशिश करते हैं। संतान की प्लानिंग करना, तो ये 7 से लेकर 21 सितंबर तक आप बचने की कोशिश करें तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि भी वक्री चल रहे हैं। इसी बीच में आपके ही जो बुध और सूर्य है, यहाँ आ जाएंगे छठे भाव में 16 तारीख के बाद। ये अच्छा है, सूर्य का यहाँ पे आना भी अच्छा है, बुध का भी यहाँ पे अच्छा है। तो 21 के पास थोड़ा ग्रहण है, तो उसके आसपास तो आपको ध्यान रखना होगा। पर यहाँ पर एक तरह से आपको कंपटीशन में विजय हो सकती है। किसी मुकदमे वगैरह में आप अपनी डिप्लोमेसी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी एफर्ट की वजह से, अपने कर्मों की वजह से जीत सकते हो। देखिए, पितृदोष आपने सुना होगा, पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृ हम सोचते हैं सिर्फ पिता के पिता है, ऐसा नहीं है। कुछ सब जहाँ से सारा आपका जो पास्ट है ना, भूत है, भूतनाथ, वो पितृ हैं आपके। अगर आपने कभी किसी जन्म में किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, फीमेल के साथ कुछ गलत हो गया, तो चंद्रमा एज से में बड़ी है तो चंद्रमा के थ्रू वो दोष आपके साथ आता है। एज में छोटी है तो बुध के थ्रू आता है। आपसे थोड़ा बहुत ही अंतर है तो शुक्र प्रेमी प्रेमिका के थ्रू आता है। इसी तरह आपने किसी पुरुष के साथ, दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, तो बुध के, अगर वो छोटे हैं तो, और अगर वो आपकी उम्र के हैं तो मंगल के थ्रू वो दोष आपके जीवन में आता है। गुरु टीचर, तो गुरु बृहस्पति के थ्रू आता है, संतों के थ्रू, संत क्या इसके तो केतु है आपका। भूत, मतलब आप कुछ भी कहीं भी गलत करेंगे, अन्याय करेंगे, तो वो आपका पीछा करता है, बस उसी को दोष बोल देते हैं। उसकी रेमेडी क्या हुई? यही रेमेडी हुई भाई, किसी के साथ अननेसेसरी कुछ भी बुरा नहीं करना है। कई बार मजबूरी होती है, मच्छर आपको काट रहा है, आपने उसको मार दिया, हाथ चला गया, वो एक अलग बात है, तो उसमें अंतर समझिए। कहीं पे सिचुएशन ऐसी है, खाना ही नहीं है, तो वहाँ पे मिलिट्री है, पहाड़ है, तो लोग मांसाहार बहुत करते हैं, वो ठीक है, सही है। अननेसेसरी किया जा रहा है तो वो दिक्कत है, तो वो आपको देखना होगा। धर्म की परिभाषा व्यक्तिगत होती है। धर्म क्या होता है? जो धारण किया जा सके। जैसे अग्नि गर्म है, जलाती है, पर फिर भी सही है, क्योंकि वही जलना ही उसका धर्म है। पानी क्या है? बहता है, पर फिर भी सही है, भले ही उसकी वजह से बाढ़ आ रही हो, क्योंकि बहना ही उसका धर्म है। तो मनुष्य का धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, आपको खुद डिसाइड करना है, और फिर उस पर चलना है, बदलना नहीं है। कभी इधर कभी उधर नहीं होना है। तो बुध और सूर्य अच्छे हो गए, शुभ हो गए। बुध आदित्य योग छठे भाव में आपको मेहनत से, एफर्ट से रिजल्ट देगा। मंगल छठे, आप ये कह सकते हो कंपटीशन के लिए पूरा महीना अच्छा है। 14 तारीख के बाद मंगल जो सप्तम में आएंगे, तो बिजनेस का थोड़ा सा ख्याल रखना है। प्रेम के हिसाब से पति पत्नी के बीच में
पार्टनर्स के बीच में आधा पहला वाला महीना थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव है, उसके बाद आपको थोड़ा एफर्ट, हार्ड वर्क, कुछ एक दूसरे के साथ बना के रखना, थोड़ा एक दूसरे को सहन करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो आपको खुद भी थोड़ा गुस्सा, क्रोध आदि आ सकता है, इसकी संभावना बनी रहेगी। आपकी वाणी भी थोड़ी सी कटु हो सकती है। और धन के मामले में मैं कहूँगा कि सेकेंड हाफ जो है वो थोड़ा सा और सेंसिटिव है, क्योंकि शनि की दृष्टि तो धन के, वाणी के, परिवार के भाव पर पड़ी रही है, मंगल की भी पड़ जाएगी फिर उसके बाद से। सेकेंड हाफ जो है, पहला थोड़ा सा पहले में भी ध्यान रखना है शनि की वजह से, क्योंकि शनि जो है वो वक्री चल रहे, उनकी तीसरी दृष्टि आपके धन के, वाणी के और पैतृक जो काम होता है ना, फैमिली का कोई काम है उस पर पड़ रही है, खाने पे भी पड़ रही है, तो भोजन का ध्यान रखना है। और उसमें भी सेकंड हाफ जो मंथ है उसमें खासकर कुछ ऐसा खा पी सकते हो उसके पेट खराब हो जाए, दिक्कत हो जाए, या बहुत ज़्यादा तामसिक, बहुत ज़्यादा तेज़, इन सब चीज़ों से बचना है। सात्विक जो जल्दी से पच जाए, हेल्थी खाना, उसकी तरफ आपको जाने की कोशिश करनी है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल कुछ अच्छा भी करें, आप प्रेरणा देंगे, आपको एम्बिशन बढ़ाएंगे, आप बहुत कुछ करना चाहोगे। जो करना चाहता है तो उसकी लाइफ में ही कुछ होता है। पहली तो सपना ही है, पहली तो चाहती है, जिसे चाहती नहीं है, सपना ही नहीं है, तो वो उसके बारे में सोचेगा ही नहीं। अब कुछ लोग चाहते तो हैं पर सोचते भी नहीं है, या फिर सोचते हैं तो फिर जानते नहीं है, और जानते हैं तो फिर करते नहीं है। तो कई स्टेप हैं आपके, पर पहला तो चाहती है, चाहत बहुत ज़रूरी है। तो मंगल चाहत पैदा करेंगे कुछ करने की, धन कमाने की, बड़ा होने की, ये सब। पर इस चाहत के चक्कर में कभी कभी थोड़ा सा ईगो क्लैशेस होना भी मंगल दिखा रहे हैं। मंगल का सप्तम में आना दुनिया के लेवल पर युद्ध को दिखाता है, पड़ोसियों के साथ, इंटरनेशनल लेवल पर इस ग्रहण का होना, नए दोस्त बनना, पुराने दोस्त टूटना, दोस्तों में बदलाव होना, ये सब दिखाता है। केतु का यहाँ पर ग्रहण पड़ना कन्या राशि में, रोग, ऋण, शत्रु, अपनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार के चलते हम अपनी दुनिया को, इस पृथ्वी को युद्ध की तरफ ले जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बना रहा है ये जो है हमारा। इसमें दोष किसका? सभी का है, किसी एक का नहीं है। पितृपक्ष मतलब पितृ, हमने जो कर्म किए हैं अपने रिश्तों में और प्रकृति के साथ, माता के साथ, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये जो पंच तत्व हैं, इन सब के साथ, वो भी हमारा कर्म है ना, तो उसका रिजल्ट भी है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। गुरु अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, पर जल्दबाजी में कुछ गलती करा सकते हैं। आपको बोलने के समय ध्यान रखना है, आपको ट्रैवल करते समय ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट ना छूट जाए। वैसे गुरु आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, अगर आप ज्ञान से काम लोगे तो थोड़ा बहुत आपका भाग्य भी साथ देगा। रिश्तों के मामले में भी अगर ज्ञान और दूरदृष्टि आप ध्यान रखोगे, एकदम अभी का प्रॉफिट नहीं देखोगे, तो आपको सफलता मिल सकती है। और राहु द्वारा आपके दोस्त, फ्रेंड में भी ज्ञान और बुद्धि के बल पर, आप अच्छे कर्मों के बल पर इन चीज़ों को बचा सकते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं गुरु की ब्लेसिंग आपके साथ है। जल्दबाजी में नहीं रहना है, लालच में नहीं आना है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। शनि की ढैया तो शनि की आपकी 7.5 चल रही है, पर शनि का वक्री होना आपके लिए बुरा नहीं है। हाँ, ये जरूर दिखाता है कि कोई नई चीज़ें तो नहीं होगी, पुरानी चीज़ों से यहाँ पर शनि आपको थोड़ा लाभ करा सकते हैं, अगर कुंडली में स्ट्रांग है, अच्छे हैं तो। हायर एजुकेशन के लिए कहीं पढ़ना जाना चाहते थे आप, बहुत दूर जाके पढ़ना चाहते थे, तो शनि की अगर दशा है तो विदेश को ले जा सकती है, आपको हायर एजुकेशन में आपकी सफलता दिला सकती है। गुरु टीचर का मिलना भी पॉसिबल है, प्रयास के बाद। एक बार में चीज़ें नहीं होंगी, पुनर्वसु, पुनः पुनः बसना, प्रयास करने से फिर विकास का होना, प्रयास करने से फिर चीज़ों में अच्छाई का होना, शुरू में दिक्कत आके फिर चीज़ों का ठीक होना, इस तरह का गुरु का नेचर होता है पुनर्वसु नक्षत्र में। अब त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं। 5 तारीख का ओणम है, 5 तारीख का ही प्रदोष व्रत है, 19 का भी प्रदोष व्रत है, 19 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, शुद्ध चेतना हूँ। चेतना सबके अंदर सेम ही होती है, छोटे जीव में, बड़े जीव में। चेतना जो मेमोरी है वो चेतना में नहीं है ना, चेतना तो वो है जो नॉलेज है, इंटेलिजेंट है। फिर शक्ति है, चेतना और शक्ति मिलके ही, शिव शक्ति ही मिलकर इस यूनिवर्स को, संसार को चलाते हैं, या राधा और कृष्ण मिलकर इस संसार को चला, एक ही है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। 6 तारीख की अनंत चतुर्दशी है, 22 तारीख की शरद नवरात्रि है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। शक्ति के रूप में जो विद्यमान है हर जगह, जिसके कारण सब गतिशील है, सब कुछ, वो माँ है, वो शक्ति है। और शक्ति
अग्नि की तरह है, उसका काम है अपने धर्म। शक्ति, शक्ति से कुछ गलत भी हो रहा है, कहीं कुछ बढ़िया भी हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, पर उसमें शक्ति का कोई दोष नहीं। जैसे जल बह रहा है, कहीं बाढ़ भी आ रही है, कहीं उससे जीवन भी आ रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो शक्ति, शक्ति और चेतना फिर नॉलेज है, उसको रास्ता दिखाना है चेतना को उस तरह से। पर दोनों अलग नहीं है, एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। जैसे टेम्परेचर है, ठंडा और गर्म, लगता है दो अलग चीज़ें, पर वास्तव में वो टेम्परेचर के दो पहलू हैं। 7 तारीख की भाद्रपद पूर्णिमा है, 3 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है, 17 तारीख की इंदिरा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10 की संकष्टी, 21 की अमावस्या और 16 की कन्या संक्रांति है। तो इस तरह से रहेंगे हमारे त्यौहार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसमें आलस्य ना करें। और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने इतना महत्वपूर्ण समय इस वीडियो को दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।